हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी सामान्य ज्ञान और हमारी बाल मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही हैं। बीच में मैंने सोचा एक दो पार्ट हिंदी के भी डालते रहो, क्योंकि हिंदी भी आपकी सुपर टेट में 20 मार्क्स की आती है। हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल सुपर टेट में नहीं, जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ही पूछी जाती है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हिंदी का। अब आपका लेखपाल भी होने वाला है, तो उसमें भी आपके लिए हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगी। आप स्टूडेंट्स का मैसेज था कि मैम आप हमें हम उसमें क्वेश्चंस कराइए, तो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आपका कमेंट होगा कि मैम थ्योरी भी कराइए साथ में, तो मैं आपको थ्योरी भी करा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है? देखो, आपके हिंदी में सुपर टेट में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचनार्थ, शब्द रूप, समास, संधि, अलंकार, छंद, रस, वृत्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विशेष्य एवं विशेषण और अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। ये आपके सारे टॉपिक है। तो इसी टॉपिक से मैं आपको एक एक करके टॉपिक के कवर कराऊंगी। जैसे आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के टॉप 30 क्वेश्चंस। डेली 30 क्वेश्चंस कराऊंगी। जब इस टॉपिक के जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं घटना चक्र से ही, मैं आपको घटना चक्र से ही कराऊंगी, जो घटना चक्र में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके सारे कवर करा दूंगी। अगर आपका मैसेज होगा कि मैम आप हमें थ्योरी भी कराइए पहले, तो मैं आपको थ्योरी भी करा दूंगी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमारे हिंदी वर्णमाला के विराम चिन्ह, शब्द विचार, ये सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिस सेट की तरह आपका, आप ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप सोचो मन में कि क्या आंसर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कमेंट था जैसे मैं उसमें पूरा बुक का दिखा देती कि मैम आप आंसर मत दिखाइए। तो मैं पहले ये 4 ऑप्शन है आपके, तो क्या आंसर है? क्या कहते हैं उन्हें? अघोष। जिसमें श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष। अब आंसर है आपका, देखो ये रहा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्णों की श्रेणी में रखते हैं। मतलब ये पहचान है जहां से हम श्वास से बोल रहे हैं, जैसे कै, ख, च, छ, ट, ढ इत्यादि इसी श्रेणी के है हमारा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो कौन से व्यंजन कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपका, तो सबको पता है कौन से कहते हैं इन्हें? अंतस्थ व्यंजन। कौन से कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन दिया हुआ है। जो य, र, ल, व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार के व्यंजनों में ध्वनि कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये भी पूछ सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों में ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो आपकी कहाँ से निकलती है? कंठ से। नेक्स्ट है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की? वर्ण। सबको पता है क्या होती है? वर्ण है। दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। छोटी इकाई अगर ध्वनि आए तो क्या है? ध्वनि। और ध्वनि से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण। नेक्स्ट है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है आपको, पहले आप सोचिए मन में क्या आएगा आंसर। तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले आप अपने तरफ से लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट की तरह हो गया। देखिए आपके कितने सही हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो किस ध्वनि के स्थान पर किया गया है? तो आपकी न्या, जो ये आपकी है, इसके स्थान पर किया गया है। जैसे दिया गया है, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला अयोगवाह है, जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन। आपको पता है ना ही स्वर में आता है ना व्यंजन में। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। पंचानन शब्द में अनुस्वार य के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। कौन सा है? ये ऑप्शन है आपके। तो कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से तो कौन सा होगा? तालव्य।
तो कौन सा होगा? तालु, तै से तालवे वर्ग का। नेक्स्ट है, निम्न में कंठीय ध्वनियां कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है, पहले आप अपने आप सोचिए कौन सा होगा। कंठ से, जो कंठ से निकलती है, कै, कंठ, तो कौन सी होगी? कै और ख। कौन सी होगी? कै, ख। नीचे दिया गया है, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाली वर्ण कंठीय कहलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियों को कंठीय ध्वनियां कहते हैं। आपने देखा होगा यूपी टेट में भी इससे 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अंतर्गत ए, आ, कै वर्ग के और है और विसर्ग आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और जिन्हें आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको लास्ट में पूरी बुक की पीडीएफ बना के दे दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। बस थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने मेरे चैनल को, इन वीडियो को, जो और भी बच्चे इनका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट है आपका स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं स्वर ध्वनि के? तो आपके कितने प्रकार हैं? 3। दीर्घ भी होती है, प्लुत ध्वनि भी होती है और ह्रस्व ध्वनि भी होती है। नीचे दिया है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। जैसे ये दी गई है इनकी डेफिनेशंस, आप इनको देख लीजिएगा एक बार, इसका फोटो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या बाद में मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वर। देखो, आपको पता होने चाहिए कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ और प्लुत, इसलिए मैंने इसका भी आपको एक उसमें बता दिया है। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, ये चारों हैं। दीर्घ में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है, जो हम बोलते हैं उनसे 2 गुना टाइम लगता है। जैसे आ खींच के बोलने, ई, ऊ, ए, तो वो द्विमात्रिक हो गए, इसमें 2 मात्रा आ गई। और प्लुत स्वर में आपका जैसे और ज्यादा खींच के बोलते हैं, जैसे ओम, तो इस टाइप से जो होते हैं वो प्लुत स्वर होते हैं। पूरा नहीं रीड कर रही हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप ये एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अणे अणे ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा कथन शुद्ध है? कैसा है? नेक्स्ट, सेकंड, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। तो कौन सा सही है? पहले आप सोचिए कौन सा सही है। तो कौन सा सही है आपका? छोटी ई। ठीक है, नीचे दिया गया है, ई ह्रस्व स्वर संवृत अवृत्ताकार तथा अग्र स्वर है। ए तो हो गया ह्रस्व, अर्धविवृत मध्य स्वर, आ दीर्घ विवृत पद स्वर, ए दीर्घ अर्धविवृत एवं अर्घ स्वर है। नेक्स्ट है आपका, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो कौन सा भाग है? आपके ऑप्शन है, पहले आप देखिए कौन सा भाग है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। तो कौन सा है आपको भी पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। तो कितनी है? अग्र भाग। कौन सा है? अग्र भाग दिया गया है। जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जीभ का कभी अग्र भाग उठता है, तो कभी समावस्था में रहता है और कभी पश्च भाग उठता है। उसी के आधार पर उसे अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर कहते हैं। हिंदी स्वरों में ई, ए अग्र स्वर, आ, उ, और पश्च स्वर और ए मध्य स्वर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो ये ऑप्शन है, आप बताओ स्पर्शी संघर्षी कौन सी है? स्पर्श संघर्षी तो आपकी है च, छ, जय, छ। कौन सी है? च, छ, जय, छ। नेक्स्ट है, निम्न ध्वनि कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है ये बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कि ग अघोष में आता है, फैल प्राण में, स उष्म में, ठस सघोष में। बताओ तो कौन सा सही है? स उष्म में। कौन सा? स उष्म में। नीचे दिया गया है, जो ग है वो तो सघोष में आता है। आपको होता है ना कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड वो जो होता है, तो स घोष में फ महाप्राण, ड घोष व्यंजन तथा स उष्म व्यंजन है। अगर आपका हो गया कि मैम हमें बिल्कुल डीपली बता भी दीजिए कि सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, कौन सी वाली लाइन सघोष, कौन सी अघोष, क्योंकि आपने यूपी टेट क्लियर करा है तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपका बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वो फिर से वही, क्योंकि सब चैनलों पर वही पढ़ाते रहते हैं जो आपने पढ़ लिया है। तो केवल मैं आपको जो बेस्ट मैटर है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है,
बिना टाइम वेस्ट किए हुए, उससे कराना चाहती हूँ। नेक्स्ट है शय शय से के अंतर्गत आते हैं। कौन किस में आते हैं? ये सबको पता है किस में आते हैं, ऊष्म में। किस में आते हैं? ऊष्म में। ये नीचे दिया गया है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, दिया गया है कौन कौन से हो गए उसमें, ये पांचों आ गए। पंचमाक्षर है तो पंच मैंने 5, तो ये पांचों आएंगे आपके। नेक्स्ट है अयोगवाह कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? अयोगवाह विसर्ग को। जब आपके आगे विसर्ग लग जाते हैं तो वो अयोगवाह हो जाते हैं। नीचे दिया गया है जैसे अनुस्वार, अंग और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ये पूरा दिया गया है, ये आप स्क्रीनशॉट या पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो आ जाएगी और बच्चे इतनी वीडियो देखने नहीं पसंद करते हैं, 8-10 मिनट की। मैं इससे ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ, और फिर और लेंथी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, है ना, वो स्टूडेंट्स न्यू भी कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है टीचर्स का कि हमारे स्टूडेंट हमारे कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखा करिए, जो हमें भी, हमारा भी मनोबल बढ़े। नेक्स्ट है हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो ये है, बताओ किसका सूचक नहीं है? ये किसका नहीं होता? ये इसमें लग दिख रहा है आपको, तो यह का सूचक नहीं है। नेक्स्ट है श्रेय एक संयुक्त व्यंजन। आपने पढ़े हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनसे मिलकर बनते हैं, तो इनमें से किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? जो ये श्रेय श्रमिक बनने के लिए कौन से 2 वर्ण यूज हुए हैं बताओ? तो वो है आपका, पहले आप अपने मन में लगाओ, तो कौन सा है? श और र वर्णों को। ठीक है, कौन सा? श और र। नीचे दिए गए हैं चारों किससे बनते हैं, देखो श ये वाला इससे, त्र तैर ग ज अण और श्र शर, तो ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, तो कौन सी है? तो फर्स्ट है भ। कौन सी है? भ। नेक्स्ट है कै व्यंजन के विषय में निम्न सा कौन सा सही है? क्या बताओ किस में आता है? आप पहले अपने आप सोचो, ध्यान लगाओ कि अल्पप्राण कौन से होते हैं, घोष सघोष कौन से होते हैं, है ना। फिर आप देखिए कि कौन से उसमें आता है, कंठ में, तालवे में। तो कैसे कंठ, कैसे क्या, तो ये तो याद रखो, तो कंठ वाला ही होगा, तो कंठिएरा कंठिएरा कंठिएरा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अब आप देखिए कौन सा होगा, स्पर्शी होता है ये, है ना। और क्या हो गया, अब ये अघोष होता है और अल्पप्राण होता है, तो किस में आता है ये? अल्पप्राण में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका निर्णय क्या है? क्या है ये? तो कौन से व्यंजन है? द्विगुण। कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट है व्यंजन के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होते हैं व्यंजन के? 3। कौन कौन से होते हैं व्यंजन के 3 भेद? एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। और एक कौन सा होता है आपका? ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। तो ये आपके 3 भेद है, अंतस्थ, स्पर्श, इस अंतस्थ को और क्या कहते हैं? अर्धस्वर, और ऊष्म व्यंजन, ये आपके 3 भेद हैं। नेक्स्ट है किस शब्द में संयुक्ताक्षर प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया है? कौन सा शब्द है? संयुक्त, मतलब जिसमें 2 वाक्य मिलकर बने हुए हैं। तो आपको दिख रहा है ये भक्त में मिले हुए हैं, तो क्या है? भक्त शब्द में संयुक्ताक्षर है, क्या क्या मिलकर बना है? भ प्लस कै, क्या है ना, और प्लस तय मिलकर क्या बन गया? क्या आधा है ये, तो भक्त, भक्त बन गया आपका। नेक्स्ट है आपका 2 समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर है, कौन से है? 2 समान व्यंजन, 2 ऑप्शन ये रहे आपके, पुस्तक और गुप्त, और नेक्स्ट है पत्ता और वर्ग। आपको पता है 2 जगह कहाँ पे मिला है? पत्ता, तो यहाँ पे भी कैसे बनना है? पै, आधा तय को ऐसे लिख देते हैं, तय और ता, तो पत्ता। नेक्स्ट है आपका श्रम किन संयुक्ताक्षर से बना है? तो किससे बना है? देखो आप, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये किससे बनकर बना था? आपका श्रेय, श और र से, और साथ में मैं भी है, तो श्रम हो गया आपका। और नीचे हलंत आएगा, ये कि ये भी ऑप्शन, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी है,
लेकिन यहाँ हलंत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर से बना शब्द है। तो कौन सा शब्द है संयुक्ताक्षर से? बताओ कौन से बने हैं दो से? तो पत्र। कौन सा बना है? पत्र। कैसे बना है पत्र? प, फिर तय में हलंत और रे, तो ये बन गया पत्र। तो ये संयुक्ताक्षर शब्द है। नेक्स्ट है ई ऊ। क्या है? क्या है ये? सबको पता है ये स्वर है या व्यंजन है या दोनों है। तो आपको पता है ऐसे क्या आते हैं? सब स्वर होते हैं। कैसे आपके व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से व्यंजन कौन है? व्यंजन कौन होते हैं? तो ना आ है, ये स्वर है, ऊ भी स्वर है ना, तो ज है आपका व्यंजन, क्योंकि ए डी भी स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है पता है आपको? कितनी होती है? 11। ए, आ, ई, है ना, बड़ी ई, ए, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं, कै कबूतर से पहले तक। तो कितने हैं? 11। नेक्स्ट है आपका व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये सब पूछे जाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? ये रहे कै, खे, गे, घेण, च, छ, ये सारे क्या हैं आपके? व्यंजन। टोटल कितने हैं? 33। तो ये आज आपके टॉप 30 क्वेश्चंस हो गए। आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको इसी टाइप से चाहिए वीडियो हिंदी की, या आपको पूरा डिटेल में चाहिए कि मैम हमें हर टॉपिक वाइज से पहले थ्योरी कराइए फिर ये कराइए MCQ। तो जैसे भी आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नहीं हो। अगर आप पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।